आज के टाइम में किसी भी बिजनेस या किसी भी ब्लॉगर यूट्यूबर के लिए उनका एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। और वेबसाइट होने से क्या होता है कि वो डिजिटली अपने आप को मार्केट में प्लॉट कर सकते हैं, डिजिटली वो मार्केट में दिखा सकते हैं कि उनका क्या प्रोडक्ट है या किस बारे में वो इंटरनेट पे बताते हैं, राइट। सो ये जो पूरा सीन है, जो पूरी चीज़ें हैं वो ऐसे एक्सपेक्टेड होती हैं कि क्या आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, क्या आपको कोडिंग आती है, कि आपको कोडिंग आती है तभी आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी ही चाहिए आपका वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, या आप अपने किसी क्लाइंट का वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो, राइट। सो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है, मतलब आप बिल्कुल भी ब्लैंक है। कोडिंग क्या होता है पहली बार सुन रहे हैं, या प्रोग्रामिंग क्या होता है पहली बार सुन रहे हैं, या डेवलपमेंट क्या होता है वो पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको इससे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप विदाउट नो कोड लो कोड के आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं और उसे इंटरनेट पे लॉन्च भी कर सकते हैं, राइट। सो ये है डे 1 जहाँ पे कि मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपने वेबसाइट के लिए आप इंटरनेट पे आपका उसका एड्रेस सर्च करेंगे, लाइक जो भी चीज़ें हैं वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हे नमस्ते, मेरा नाम है हरिओम शुक्ला और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का वेब नो के इस चैनल पे। आई होप कि अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं, राइट, या आप अपना खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो का जो डे 1 है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको एक इनिशियल यानी कि स्क्रैच से मैं ये पूरा डिज़ाइन करने वाला हूँ वीडियो को कि आप स्टार्ट से क्या करना चाहिए आपको एक वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए, या वेबसाइट आप खुद का बनाना चाहते हैं तो मैं एक बार अपडेट कर दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक प्रोफेशनल हैं और अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं, या आप आगे चल के फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस के साथ जाएं और ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के हिसाब से आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट जो कि आपने प्लानिंग की है उसके लिए आप कैसे उसका नाम, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको google.com लिखना होता है इंटरनेट पे जाके, ब्राउज में जाके या क्रोम में जाके, तो वहाँ पे आप www.google.com करते हैं। वैसे ही अगर आप इंटरनेट पे खुद के प्रोडक्ट को या खुद को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाकर अपना नाम या फिर आपके उस कंपनी या उस फर्म का नाम जिस नाम से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं वो आपका इंटरनेट पे एक नाम, एक एड्रेस होना चाहिए जिससे कि लोग टाइप करके वहाँ तक पहुँच सके, राइट। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मेरा एक वेबसाइट है www.digitalselect.in। तो ये डिजिटल सेलेक्ट जो है वो मेरा एक नाम है जिससे कि लोग चाहें तो वहाँ तक मेरे तक पहुँच सकते हैं। आप सिंपली करना क्या रहेगा कि क्रोम में जाना है या जिस भी ब्राउज़र को आप यूज़ करते हैं वहाँ पे जाके आपको www.digitalselect.in आपको टाइप करना है। उसके बाद वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा मेरे वेबसाइट पे। ऐसे ही आपका नाम या आपके फर्म का नाम कैसे आप उसमें डिसाइड करेंगे, कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं इंटरनेट पे जो कि ये सभी चीज़ों को ऑफ़र करते हैं, जहाँ पे जाके आप अपना डोमेन का नाम ले सकते हैं। सही सुना आपने, उसे डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन यही है कि आप इंटरनेट पे कैसे अपने आप को पब्लिश करेंगे। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास एक तो डोमेन होना चाहिए, पहली बात, और डोमेन के साथ में एक जगह होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को वहाँ पे लॉन्च करेंगे, जो कि इंटरनेट से कोई भी यूज़र एक्सेस करेगा तो वहाँ से वो ईज़िली आपके उस वेबसाइट को देख सकता है। तो दो चीज़ें हुई, एक पहला हुआ डोमेन और दूसरा हुआ वेब होस्टिंग, या इसको आप इजी बोले तो होस्टिंग बोल सकते हैं। और उसके बाद एक नेक्स्ट आता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस भी आप कैसे सीखेंगे, कैसे आगे उसमें वीडियो बनाएंगे, कैसे आप उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, कैसे आप उसमें स्लाइड बैनर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने लोगो या मेन्यूज़ को कैसे बना सकते हैं। उसमें पेजेस होते हैं, होम, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐसे बहुत सी चीज़ें प्रोडक्ट्स के हो गए, तो आप वो सभी चीज़ें कैसे आप उसमें ऐड करेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आगे जो मेरे सीरीज आने वाले हैं इसी में अगली वीडियो में आपको इंक्लूड होता जाएगा कि कैसे आप उसे मेन्यूज़ चेंज कर सकते हैं, कैसे आप उसमें हेडर बना सकते हैं, कैसे फुटर बना सकते हैं, या कैसे आप स्लाइड वाले इमेजेस को आप वहाँ पर डाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ढेर सारे इंटरनेट पे ढेर सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो डोमेन और होस्टिंग देते हैं, जिसमें कि आप जाके वहाँ से परचेस। सो वेलकम बैक टू द स्क्रीन। और अभी आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है।
राइट। तो अभी यहाँ पे स्क्रीन में हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली जाते हैं गूगल में, ठीक है, google.com मैंने यहाँ पे सर्च किया और उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मली हम चेक करते हैं कि डोमेन लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, डोमेन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल नाम्स मिलेंगे, मल्टीपल नेम्स मिलेंगे, जिसमें आपको स्पॉन्सर्स भी दिखेगा कि बिग रॉक है, हॉस्टेंजर है, फिर गोडैडी है, फिर ये हॉस्टिंग राजा है, ये भी मेरे लिए एक्चुअली नया है, कौन है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप अलग अलग ऐसे कंपनीज देख सकते हैं जो कि अब इसके अलावा भी बहुत से हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको सर्विस, जो इसमें आप जाके उनका डोमेन अपना परचेस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो आपकी हॉस्टिंग होती है वो भी आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, राइट। है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो प्रीफर करता हूँ, अभी मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर मैं एक बार बिग रॉक पे क्लिक कर दूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको .com का है, एक अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, राइट। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊँ तो दूसरा जो है गोडैडी है, आप गोडैडी पे भी जाओगे। आई थिंक आपने अगर कोई भी बार इंटरनेट का यूज़ किया है या आपने कोई भी बार डोमेन को परचेज़ करने की कोशिश करी है तो आपने ये सभी चीज़ें यहाँ पे चेक की हुई होंगी, राइट। अभी वापस चलते हैं और वापस हम क्लिक करते हैं अपना जो मैंने आपको बताया hostengr.in। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इसका इंटरफेस दिखेगा और इंटरफेस में आपको एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन दिखता है। और मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत ही फास्ट सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूज़ करता ही हूँ, तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हॉस्टेंजर के साथ जा सकते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस है, राइट। अभी बात करते हैं तो यहाँ पे तो इसका है कि ये इसका फर्स्ट लुक है, राइट। अगर आपका लॉगिन है, अगर आपने पहले से ही आईडी बना रखी हुई है तो आप इसकी अपनी आईडी को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। एल्स अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा आपकी आईडी इसके अंदर, उसके बाद ही आप बाकी सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं और आप सिर्फ यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं कोई भी एक डोमेन का नाम, तो यहाँ पे ईजिली आप पहले ही सर्च कर सकते हैं। पहले ही थोड़ी सी रिसर्च करके आप जिस आईडी को लेना चाहते हैं, क्या वो आईडी है, क्या वो जो डोमेन है वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टेंजर पे आप क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो इसका ग्रेट इंडियन समर सेल चल रहा है, जिसमें आपको 75% ऑफ है हॉस्टिंग पे और वेबसाइट बिल्डर पे। मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर आप AI के थ्रू भी अपने वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, या आप वर्डप्रेस के साथ, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रैच से, जिसमें आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है कुछ भी सीखने की। इसमें आप सिर्फ इस सीरीज़ को फॉलो करते जाइए और यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस के नॉलेज को बढ़ाते जाइए। उसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि इस सीरीज़ की अगली जो वीडियो आए वो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो सके और आप उसे देख सकें और अपने आप को बूस्ट कर सकें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 149 में 2 मंथ भी फ्री है और यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिलने वाला है, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलने वाला है और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, जहाँ पे आप 24 घंटे सातों दिन आप इनके कस्टमर सपोर्ट की हेल्प ले सकते हैं अगर आपके वेबसाइट में या आपके हॉस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम करते हैं क्लिक लॉगिन में, ठीक है। चलो इस पर क्लिक करते हैं पहले हम, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी आईडी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। एल्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज़ अ हॉस्टिंग प्लान, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप अपने जीमेल के जो आपकी लॉगिन है उस पर आपको क्लिक करना है। जीमेल का लोगो आपको यहाँ पे दिखता है, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जिस जीमेल पे आप लॉग्ड इन हो वहाँ से आपको ये लेके जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जीमेल यहाँ पे मैंने मेरे सिस्टम में लॉगिन करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जीमेल का जो ID है, यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल रखा है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल दिखेंगे, एल्स आपको कंटिन्यू, राइट। तो ये आपसे परमिशन का एक तरह से आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट, और सीधे आपको ये जो हॉस्टिंजर का पैनल है वहाँ पे आपको ले जाने वाला है। हॉस्टिंजर का पैनल कैसा दिखता है लोड होने के बाद वो मैं आपको बता दूँ, तो वो आप देखो यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो पहले आपको ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो जिसमें आप अपने डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपने डिटेल्स को मैं फिल कर देता हूँ।
यहाँ ठीक है, एड्रेस आपको डालना है तो ओके, एल्स नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे सिटी का नाम, और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना रहेगा, डाल दीजिए। उसके बाद आपको करना है पिन कोड डालने के बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे लॉगिन हो गया है, यानी आपका अकाउंट यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अभी हमारा मेन काम यहाँ से चालू होता है, मैं आपको बता दूँ। तो अभी इसके लिए करना क्या रहेगा आपको, इसके लिए पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डोमेन पहले परचेस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बार इसका सरफेस पूरा समझा दूँ तो यहाँ पे आपको होम, वेबसाइट, राइट, ये जो मैं आपको मेन्यूज़ बता रहा हूँ वो मेन्यूज़ इसके अलग अलग हैं। उसके बाद आते हैं ईमेल्स, और उसके बाद आपका आता है डोमेन, और डोमेन के बाद आता है VPS, और VPS के बाद आपको मिलेगा बिलिंग, राइट। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एक एक क्या है वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी उसके लिए। अभी हमें क्या करना है कि पहले हमें डोमेन लेना है, तो पहले हम डोमेन पे जाएंगे, और डोमेन पे जाना, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एंटर योर डिज़ायर्ड डोमेन नेम, तो ये क्या है कि आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी डोमेन परचेस करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही लें। जैसे मेरा है वेबनो, या जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल सेलेक्ट टेक्नोलॉजी, तो मैंने जो इसे परचेस किया था, तो मेरा काम क्या है कि मैं डिजिटली लोगों के वेबसाइट को बनाता हूँ, राइट। उसके साथ में अगर उनके लिए कंटेंट राइटिंग करनी है, या डिजिटल मार्केटिंग करना है, या उनकी वेबसाइट के लिए एसईओ करना है, तो उसके हिसाब से मैंने मेरे वेबसाइट को परचेस किया था, या मेरे क्लाइंट्स को जो कि मैं उनके लिए काम करता हूँ उनकी वेबसाइट्स को उनके हिसाब से, लाइक किसी का क्लोथिंग का है, किसी का ऑनलाइन सेल का है, तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें उसके हिसाब से उन्हें चूज़ करनी पड़ती है। अगर कोई ग्रोसरी वाला है तो उसके हिसाब से उनको उनका नाम यानी उनके डोमेन को परचेस करना रहेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा डोमेन आपके बिजनेस के हिसाब से आपको सूट करेगी, राइट। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें सजेस्ट करी, तो वहाँ पे आप क्या करो, अभी जैसे हम अपने वेबनो का लेके चलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबनो, और यहाँ पे मैं करता हूँ। उसके बाद आप एंटर भी पुश कर सकते हैं, या आप सर्च बटन पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैं एक बार ये एक्सटेंशन हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वेबनो यहाँ पे .com है, .net है, .io है, .org है, और .online है, .shop है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी। तो बेटर रहेगा कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा .com वाले ही ट्राई करें परचेस करने का, राइट। उसके बाद हम वापस सर्च पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि webno.com इज़ ऑलरेडी टेकन, मतलब किसी ने इस .com को परचेस कर लिया हुआ है। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, वेबनो के साथ में हम लिख कर देते हैं ग्लोबल, ठीक है। अभी वापस हम सर्च करते हैं तो देखते हैं क्या ये अवेलेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू, webnoglobal.com। यहाँ पे 499 में आपको 1 साल के लिए मिलने वाला है। उसके बाजू में आपको बाई नाउ का बटन मिलता है, जहाँ से आप क्लिक करके अपने बाकी डिटेल्स को फिल करके इसे परचेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे दिस डोमेन इज सुटेबल फॉर अ वेबसाइट दैट ऑफर्स ग्लोबल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स, लाइक मीन्स वॉट कि ये आपने जो डोमेन का नाम सेलेक्ट किया है वो आपको आइडिया भी देता है कि क्या जो आपने परचेस किया है उसका मीनिंग क्या है, कैसे वो SEO करेगा। एक तरह से आपको आइडिया दे रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर का जो SEO है, आपके डोमेन का जो SEO है वो कैसे रहने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, वेबनो हम यहाँ पे कर देते हैं सॉफ्ट। अभी वापस हम चलते हैं, सर्च करते हैं, या एंटर पोस्ट करोगे तो भी आपको वही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबनो सॉफ्ट भी मेरा यहाँ पे है। अब इसका पढ़ते हैं, दिस डोमेन इज सुटेबल फॉर वेबसाइट दैट प्रोवाइड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़। तो ये परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वेबनो पे हम, आपको ही पता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट का सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का करवाते हैं, और यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिप्स का भी आइडिया देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाई नाउ पे। बाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इसे 1 ईयर के लिए खरीदना चाहते हैं, 2 ईयर्स के लिए, या 3 ईयर्स के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा इसे 3 ईयर के साथ ही सेलेक्ट करें, क्योंकि आप देखें यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपको 799 का पे आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 499, और 3 ईयर्स के लिए 499 का ही पे आउट करना रहेगा, राइट। और यहाँ पे
नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे कि आप इसे परचेस कर सकते हैं, ये डोमेन, राइट। अभी मैं एक बार के लिए इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं और अब मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ। डोमेन तो आपने समझ लिया, डोमेन, राइट। अभी ये डोमेन का हो गया। अभी हम करते हैं, वापस चलते हैं हम एक बार वेबसाइट पे। तो यहाँ पे वेबसाइट में आप देखो, वेबसाइट एक तरह से ये है वेब होस्टिंग का, जिसमें कि आपको एक जगह देगा ये होस्टिंजर अपने सर्वर पे, जहाँ पे कि आपका वेब नो सॉफ्ट, जो कि यहाँ पे जाके लोड होने वाला है और लोगों को वहाँ पे दिखने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो सिंगल वेब होस्टिंग का क्या है, प्रीमियम वेब होस्टिंग का क्या है और बिजनेस वेब होस्टिंग का क्या है, राइट। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी। तो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये होस्टिंग अभी प्रीमियम में क्या होगा। पहले सिंगल समझते हैं। तो सिंगल वेब होस्टिंग क्या होता है कि इसमें आप सिर्फ एक वेबसाइट को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। उसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहेगी और 50 GB का SSD स्टोरेज आपको मिलने वाला है। आपको वीकली बैकअप मिलेगा, एक ईमेल अकाउंट मिलने वाला है और अनलिमिटेड फ्री SSL क्या है वो अगले वीडियो में समझेंगे और क्यों हमारे वेबसाइट के लिए ये ज़रूरी है, वो बाकी सब चीज़ें हम आगे समझेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री डोमेन, ये क्रॉस लिखा हुआ है, मतलब आपको फ्री डोमेन, जिसके लिए आपने देखा था 499 प्लस GST आपको पेमेंट करना था। यहाँ पे जाके आपने डोमेन में जाके सर्च किया था वेब सॉफ्ट का। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं 69 के साथ में सिंगल वेब होस्टिंग में, तो यहाँ पे आपको ये डोमेन नहीं मिलने वाला है। इसका आपको कोई भी अलग, यानी इसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा अगर आप 69 वाले प्लान के साथ जाते हैं। अभी प्रीमियम की बात करते हैं। तो प्रीमियम में क्या होता है कि ये प्रीमियम में आप 100 वेबसाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। ये आपको 100 GB SSD, यहाँ पे आपको 50 GB दे रहा था, यहाँ पे आपको 100 GB SSD स्टोरेज दे रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप एक वेबसाइट के लिए भी आपको जगह उतनी का परचेस करनी पड़ रही है, राइट। अगर आप काम चालू करते हैं, आपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट का काम सीख लिया है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि क्लाइंट्स का जो वेबसाइट होगा, जैसे कि एक आपका हो गया, बाकी बचता है 99, तो आप 99 वेबसाइट्स को इसी होस्टिंग पे आप अपलोड कर सकते हैं और क्लाइंट से अलग से चार्ज आप ऐड करके हर साल ले सकते हैं, राइट। उसके साथ में आपको बताऊँ तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 100 GB आपको देने वाला है, फ्री ईमेल आपको मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपको 1 ईमेल अकाउंट मिल रहा है, यहाँ आपको फ्री ईमेल मिलने वाला है, आप मल्टीपल इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिलने वाला है और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि फ्री डोमेन आपको मिलने वाला है। फ्री डोमेन मीन्स व्हाट की अभी जो आप 499 प्लस GST के लिए आप डोमेन में जाके वहाँ पे परचेस कर रहे थे, यहाँ आपको फ्री में मिलेगा अगर आप जाते हैं 149 पर मंथ के प्रीमियम वेब होस्टिंग के प्लान के साथ में, राइट। तो यहाँ पे आपको बाकी सब बहुत सी चीज़ें जो कि आपको मिलने वाली है, लाइक अभी यहाँ पे मैनेज्ड वर्डप्रेस मिलने वाला है, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है अगर आप 149 जो कि आपको पर मंथ देना रहेगा उसके साथ जाते हैं। तो अभी इसके बाद समझ लेते हैं बिजनेस वेब होस्टिंग का क्या है। तो बिजनेस वेब होस्टिंग में भी आप इसमें 100 वेबसाइट्स को कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ फ़र्क है। जैसे यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी तो यहाँ पे इंक्रीज्ड अप टू 5%, यानी कि 5x स्पीड आपकी वेबसाइट को लोड होने में मदद करेगा। यहाँ पे 100 GB आपको स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे 200 मिलेगा, यहाँ पे वीकली बैकअप है, यहाँ पे आपको डेली बैकअप मिलने वाला है। बाकी जो भी चीज़ें हैं लाइक CDN क्या है वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ये CDN और ये शेयर्ड IP एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बाकी सेम टू सेम मिल रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से मिल रही हैं। तो मैं मेरी बात करूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 149 का जो पर मंथ के प्लान के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट मुझे लगता है कि आपको 100 वेबसाइट्स को अपलोड करने का चांस मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ईमेल मिलता है, आपको फ्री डोमेन मिलने वाला है। तो आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है जो कि आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है सेलेक्ट पे क्लिक और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अलग अलग प्लान्स भी देखोगे। 48 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है और 1 मंथ का है। अब अगर आप वेबसाइट के कैरियर में अपने बूस्ट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना ही चाहते हैं, आपने उसमें काम करना ही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1 मंथ के साथ जाओगे तो 599 का आपको पे करना रहेगा, ऊपर से आपको 107 का टैक्स देना रहेगा और यहाँ पे आपको टोटल में भी आपको 706 का जो चार्ज है वो भी आपको देना रहेगा, राइट। और वही सेम चीज़ अगर आप जाते हैं 12 मंथ के साथ में, तो 12 मंथ के साथ में भी जाने के बाद भी यहाँ पे आपको
63% का ऑफर मिलने वाला है, जो कि आपको 219 का पड़ने वाला है। और अगर आप 24 मंथ के साथ में जाते हैं तो वो पर मंथ आपको 179 का पड़ेगा। और अगर आप 48 मंथ के साथ जाते हैं तो 149 यानी कि 76% आपको ऑफ मिलने वाला है। अगर आप ये देखोगे तो आपको 8439.36 जो कि इंक्लूडेड टैक्सेस और सभी कुछ है, उसके बाद भी आप इसे बेस्ट रहेगा कि 48 मंथ या फिर बेटर देन कि आप 24 मंथ के चार्जेस के साथ जाएं, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप कूपन के साथ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या मैं आपको एक लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाएंगे तो आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप उस लिंक से जाएंगे। और उस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद अपने होस्टिंग या अपने डोमेन को परचेज कर सकते हैं, और वहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है आपके पेमेंट में, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। चूज़ पेमेंट मेथड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे आपको बताएगा कि आप कहाँ से परचेस करना चाहते हैं, लाइक आपका पेमेंट आप किस मोड से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर लेना है, वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जैसे चाहें वैसे यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहा है। आप यूपीआई के साथ जाना चाहते हैं, जीपे करना चाहते हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड के साथ में करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एक बार वापस आप एक बार में चेक कर लीजिएगा कि क्या पेमेंट है, कैसे इसका वैट कितने लगने वाला है, लाइक टैक्स कितने लगने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जो आपका टोटल हो रहा है वो मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ वापस आपको कि अगर आप मेरे लिंक जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे होगे वहाँ पे, और मैं इस कमेंट में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके अगर इसे जाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं अगर क्रेडिट कार्ड के साथ जाना चाहता हूँ तो मैं क्रेडिट कार्ड वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे जो भी मेरा डिटेल है कार्ड का वो मैं एंटर करूँगा, और एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। तो पे नाउ पे क्लिक करते ही मेरा जो डोमेन या होस्टिंग मैंने परचेस किया है वो मुझे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने डिजिटल सेलेक्ट के लिए परचेस किया था, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ डोमेन्स पे, और डोमेन पे आपको मैं क्लिक करके बताऊँ तो यहाँ पे आप देखो जो मेरा एक वेबसाइट है वो मेरा एक्टिव है। यहाँ पे आप देखो स्टेटस इसका एक्टिव बता रहा है। इसे जो एक्सपायर होने वाला है वो कब एक्सपायर होगा वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बैक और वापस ये एक्टिव, मतलब ये बताने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो भी आपने डोमेन या जो भी आपने होस्टिंग परचेस करके रखी है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाती है। वहाँ पे आपको इसका एक्सपायरी भी दिखता है कि आपने कब ये एक्सपायर होने वाला है, और उसके पहले ही आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अपडेट करनी होती है। लाइक उसका आपका पेमेंट रिन्यू करना है या उसको ऑटो रिन्यूअल करना है, तो यहाँ पे आप टिक करके उसके ओके कर सकते हो। तो आप जैसे ही टिक करोगे तो ये आपको ऐड ए पेमेंट मेथड के लिए पूछेगा, तो अगर ऐड ए पेमेंट मेथड पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे से ऐड कर पाओगे, राइट। वीडियो से आप सभी को एक जो वर्डप्रेस का एक स्क्रैच होता है वहाँ से आपको स्टार्ट हो गया होगा सीखना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर, सब्सक्राइब और लोगों में ग्रुप में भेजिएगा, ताकि और भी ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट और अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हैं वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप माइग्रेट कर सकते हैं, या आप कैसे अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपने होस्टिंग नहीं लिया हुआ है, अगर आपने डोमेन लेके रखा हुआ है, तो कैसे आप उसे फ्री में इंटरनेट पे लाइव कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने